Good morning, friends. In this video, we will study today the poem Fire Hymn. Fire means आग, अग्नि. Hymn means भजन, प्रार्थना, स्तुति. प्रशंसा में जब किसी के लिए कोई गीत गावें, स्तुति करें, प्रार्थना करें तो उससे बोलते हैं हिम. इसको आप कह सकते हैं भजन भी. तो फायर हिम ये स्तुति गान है फायर का, आग का. KKN दारूवाला. द पोएट इज हियर KKN दारूवाला. So first of all we will study about the poet. KKN दारूवाला was born in 1937. जन्म इनका कब हुआ तो 1937. द रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड. इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला. दैट वाज इन 1984 एंड कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड ऑल्सो. सेकेंड अवार्ड इज कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड वाज साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1984 एंड आफ्टर दैट कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड ऑल्सो. इज अ लैंडस्केप पोइट ऑफ एमिनेंस. वो एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं. लैंडस्केप मतलब बाहरी दुनिया के. वो बाहरी दुनिया के, सांसारिकता के बहुत महान कवि हैं, प्रसिद्ध कवि हैं. एमिनेंस हैं, एमिनेंट हैं मतलब प्रसिद्ध हैं, मशहूर हैं. एंड ए वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. और शॉर्ट स्टोरी के वेल नोन, जाने माने लेखक हैं, कहानीकार हैं, कथाकार हैं. हिज पोइट्री इज, उनकी जो कविताएं हैं, इन हिज ओन वर्ड्स, उनके ही शब्दों में, इन हिज ओन वर्ड्स, अपनी कविता के विषय में उन्होंने खुद ही कहा है, ए टोटली इम्प्रेशनिस्टिक रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज. ये थोड़ा समझना चाहिए कि टोटली इम्प्रेशनिस्टिक रिकॉर्डिंग, जो उन्होंने दुनियादारी में सीखा, जो घटनाएं हुई उनके जीवन में, उसका जो इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ा, इम्प्रेशन जो उनके ऊपर पड़ा, उसका सीधे वो रिकॉर्ड है. उन्होंने अपने मन से कुछ उसमें माइनस प्लस नहीं किया. He did not add anything, he did not subtract anything. Whatever he felt, whatever impression he got, that was as a record and he presented here in the form of a poem. That was subjective response. That response was not objective, but it was completely subjective. Subjective मतलब उनकी समझ में जो आया, उनके व्यक्तित्व का उस पर प्रभाव है. वो व्यक्ति सापेक्ष है. उन्होंने जिस रूप में देखा उस रूप में उन्होंने कहा. दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स. व्यक्ति के आधार पर, व्यक्ति की इच्छाएं, व्यक्ति की समझ का उस पर प्रभाव होता है. तो उनका कहना है कि उनका जो पोइट्री है वो क्या है, तो सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स है. किस बात का, तो टोटली इम्प्रेशनिस्टिक रिकॉर्डिंग. इम्प्रेशन जो भी उनको मिला घटनाओं का, उसका उन्होंने सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स दिया. ही क्लेम्स हिज पोएम्स टू बी रूटेड इन द रूरल लैंडस्केप एंड हेंस अर्थी. उनका कहना है कि जो कविताएं उन्होंने लिखी हैं वो पूर्णतः रूटेड इन द रूरल लैंडस्केप, वो देहाती पृष्ठभूमि में उसकी जड़ें हैं. जड़ उसकी कहाँ है, तो देहाती पृष्ठभूमि में, रूरल लैंडस्केप एंड हेंस अर्दी, और कम्प्लीटली धरती से जुड़ी हुई है. वो ज़मीनी स्तर की कविताएं हैं, कपोल कल्पना नहीं है. दैट इज नॉट ओनली इमेजिनरी बट एक्चुअली दैट इज प्रैक्टिकल. दैट इज बेस्ड अपॉन डे टू डे फीलिंग्स इन लाइफ. ही शन्स सोफिस्टिकेशन. शन्स मतलब हटाना. उन्होंने सोफिस्टिकेशन को मतलब आडंबर को, आडंबर मतलब चिकनाहट, मतलब पॉलिशिंग को उन्होंने
आकर्षक बनाने के का जो ये आदमी के ऊपर प्रभाव होता है, हर आदमी चाहता है कि उसकी जो लेखनी हो, उसकी जो कलाकृति हो वह सामने वाले को प्रभावित करे, तो इसके लिए सोफिस्टिकेटेड उसको बनाना होता है, चिकना बनाना होता है, पॉलिश बनाना होता है, ऐसा फॉर्मेट में पेश करना होता है कि पढ़ने वाले को अच्छा लगे। तो यहाँ उनके विषय में है कि ही शन्स सोफिस्टिकेशन, उन्होंने सोफिस्टिकेशन को, उन्होंने एडोरेशन को हटा दिया। ही थिंक्स दैट इट, क्योंकि उनको लगता है, वो सोचते हैं, वो मानते हैं ऐसा कि व्हाइल एडिंग ग्लॉस, कि कविता में आकर्षण बढ़ाने के लिए, शाइन को उसमें ले आने के लिए, ग्लॉस GLOSS, ग्लॉस का माने होता है शाइन, चमक दमक, अट्रैक्टिवनेस। कविता को आकर्षक बनाने के लिए जो हम लोग टेक्निक लगाते हैं, प्रायः होता क्या है कि टेक्स अवे, उससे दूर हो जाता है द पावर ऑफ वर्स, कविता की आत्मा, कविता की जो शक्ति है वही नष्ट हो जाती है। तो वॉट एवर फीलिंग्स ही गॉट, ही वॉन्टेड टू रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली विदाउट एनी डेकोरेशन, वॉट एवर हीज फीलिंग्स वेयर, ही composed his poetry on the basis of those feelings. The themes of his poetry are love. अब उनकी कविताओं का आधार क्या है, थीम क्या है? दैट इज लव, डेथ भी है, आफ्टर दैट डोमिनेशन, प्रभाव की कविता, डोमिनेशन, साइनिसिज्म, निराशावाद, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायोलेंस, मनुष्य के जीवन में जो, मनुष्य के समाज में जो हिंसा है उसके ऊपर, उसके ऊपर भी उन्होंने कविताएं लिखी। तो उनका थीम है, द थीम्स ऑफ हिज पोइट्री आर लव, डेथ, डोमिनेशन, साइनिसिज्म, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायोलेंस। ही राइट्स विथ इंटेंसिटी एंड विगर इन्वॉल्व इन पोएटिक क्रिएशन। वो जो लिखते हैं वो बहुत ही गहराई के साथ, इंटेंसिटी एंड वीगर, उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, घनत्व, उसमें डेप्थ है, इंटेंसिटी है, एंड वीगर, उसमें ताकत भी है, इन्वॉल्व इन पोएटिक क्रिएशन। तो इंटेंसिटी एंड वीगर आर इन्वॉल्व्ड इन पोएटिक क्रिएशन सिंस ही हैड बीन इन पुलिस सर्विस। ये KKN दारूवाला हैड वर्कड इन पुलिस सर्विस, सो वायोलेंस इज अनएवॉइडेबल। सो हिंसा तो अनएवॉइडेबल है, उनकी लेखनी से हट नहीं सकती है। इन हिज पोइट्री, वो पोइट्री में भी नज़र आती है। हिज इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स इंक्लूड अंडर ओरियन in 1970, Apparition in April 1971, and Crossing of Rivers in 1976. So these are his famous volumes of verse. After that, now we are going to study this poem. So how has fire influenced human life? So if you want to explain the importance of fire according to, on the basis of scientific achievements, scientific formulas, then the definition will surely be something else. But here we are not going to describe fire according to scientist point of view, but we will here study it as a poem. So how is fire related to rituals of different religions? In almost all the religions, all the rituals, धार्मिक जो कर्मकांड होते हैं, फायर हैज बीन वर्शिप्ड एज अ होली थिंग, होली कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। आग क्या है? पवित्र पार्ट है मनुष्य के जीवन का। रिचुअल्स जो होते हैं, जो कर्मकांड होते हैं, उनमें अग्नि की पूजा किसी न किसी रूप में सभी धर्मों में होती है। सो इट इज़ वेरी वेरी नेचुरल एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ ह्यूमंस। सो फायर इज रियली फायर हिम। तो फायर हिम, अभी कविता स्टार्ट होती है यहाँ से। फ्रॉम हियर द पोएम बिगिंस। द बर्निंग घाट इरॉप्टेड फॉस्फोरेसिन। कभी किसी श्मशान घाट पर गया जहाँ चिताएं जलती हैं। तो वहाँ गया तो क्या देखा? द बर्निंग घाट जल रहा था। घाट जल रहा था मतलब क्या? इनलाइटेंड था, यहाँ वहाँ शव जलाए जा रहे थे। तो घाट इरॉप्टेड फॉस्फोरेसिन,
उसमें लाइट निकल रहा था घाट पर। एंड वंडरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासर्स बाई, और आग की लपटें जो ऊपर नीचे हो रही थीं वो आने जाने वाले लोगों को डरा रही थीं, जैसे उनके बीच में भूत हो। एज मूनलाइट सेटल्ड अमॉन्ग द बोन्स, हड्डियों के बीच में यहाँ वहाँ जो बिखरी हुई हड्डियाँ थीं उनके बीच में से चांद की रोशनी इधर उधर छिटक रही थी। वंस स्ट्रॉलिंग एट डॉन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, एक बार कभी सुबह में, डॉन मतलब सुबह, सुबह में प्रभात में वहाँ गया था घाट पर, रिवर का बैंक था वो, तो उसने क्या देखा? वी सॉ इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस, वहाँ लकड़ी के लाल लाल अंगारों को देखा जिनकी लालिमा अब कुछ घट रही थी, अर्थात वो बुझ रही थी। लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस, रेडनेस जो है आग के अंगारों की जो लालिमा है वो क्रूएल है, वो निर्दयी है, उसमें जिस किसी को भी डाल दो वो जल जाएगा, तो वो क्रूएल हुआ। तो क्रूएल रेडनेस जो था वो क्या था? मतलब लकड़ी बुझ रही है, तो आग बुझ रही है जो लकड़ी में लगी थी, तो उसको यहाँ कहा इस रूप में कि क्रूएल रेडनेस टू द ग्रे ऐश, अब वो ग्रे कलर का ऐश मतलब राख में तब्दील हो रहा था। दैट स्वेलोज ऑल, और सब कुछ अंत में राख ही हो जाना है। ये राख क्या है कि वो सब उसी में परिणत हो जाता है अंत में, जैसे ही आग को समर्पित करो सब कुछ बन के राख हो जाएगा। तो दैट ऐश दैट स्वेलोज ऑल, वह राख है तो सबको निगल जाता है। क्रूएल रेडनेस टू द ग्रे ऐश दैट स्वेलोज ऑल, हाफ कुक्ड लिम्स, अध जले अंग भी वहाँ पर थे। कुछ ऐसी चिताएं भी होती हैं जिनकी अग्नि से जो बॉडी है जीव का वो पूरी तरह जलता नहीं, कुछ बच जाता है, दैट इज कॉल्ड हाफ कुक्ड लिम्स, तो वो अध जले अंग भी वहाँ पर थे। बोर विटनेस टू द फायर्स डिबॉचरी, इससे साबित हो रहा था, वो विटनेस था किस बात का? कि आग ने अपना काम ठीक से नहीं किया, आग ने गलती की, आग ने कोताही की है, डिबॉचरी, अपने काम में इंसाफी नहीं की, ईमानदारी से नहीं किया अपना काम पूरा, इसीलिए तो जो शव जलने के लिए आया वो पूरा जला नहीं, कुछ बच गया होगा। माई फादर सेड, पोएट वॉज विथ हिज फादर, सो हिज फादर टोल्ड हिम, क्या बताया बाप ने उसको? बेटा यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर्स, उन अधजली उंगलियों को देखो जो किसी शर्ब का होगा, एंड बोन स्टब्स, और उन हड्डी के टुकड़ों को देखो। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड, कभी कभी आग बॉडी को जलाने में थोड़ा भूल कर जाती है, आग मिस्टेक कर जाती है, कभी कभी अग्नि छोड़ देती है अपने बॉडी को जलाने में। बॉडी को रखो पूरा जले नहीं, तो फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स, फॉरगेट मतलब भूलना, कभी कभी आग भूल जाती है शरीर को पूरी तरह जला पाने में। ये जोरोस्ट्रियन, लेकिन पोएट को लगा माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंस्ड, ये पोएट फील किया ये जोरोस्ट्रियन कि वो जरथुस्ट मतलब पारसी धर्म है, जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, उसी तरह से पारसी भी एक धर्म है। तो पारसी में भी अग्नि का बहुत महत्व है। तो माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंस्ड, ये बच्चे की अंगुली जोर से टेढ़ी हो गई, मतलब पकड़ लिया बच्चे ने पापा की के अंगुलियों को जोर से। इनटू ए लिटिल नॉट ऑफ पेन, थोड़ा सा दर्द का भी उसे एहसास हुआ। आई शोर टू सेव फायर, वो बच्चा सोचा मन ही मन कि मैं आग को पाप से बचाऊंगा। पाप क्या किया आग ने? द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, सिन मतलब पाप, आग ने जो आधा अधूरा जलाया बॉडी को वो आग की गलती है, तो आग को बचाएगा उस पाप से। फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस द पोएट थॉट टू सेव द फायर फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस मतलब भुलक्कड़पन, भूल जाना, अपने काम करते समय भूल जाना, ये गलती हुई, ये पाप हुआ, तो फायर को बचाएगा इस पाप से। द पोएट थॉट अबाउट दिस, इट नेवर फॉरगोट एंड 20 years सिंस, ये 20 साल पहले की बात है। एज आई कॉन्साइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, पोएट का पहला बच्चा था वो मर गया था 20 साल पहले, उसको उसने आग के हवाले कर दिया था।
जला दिया था उसको। जनरली होता यह है कि पारसी लोग, ये उनका एक प्लेस होता है जहाँ डेड बॉडी को दफन करते हैं, उसको बोलते हैं टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस में उसको दफन किया जाता है। लेकिन हुआ ये, इस पोएट का इट नेवर फॉरगॉट एंड 20 ईयर्स सिंस, पोएट को ये बात आज भी याद है कि 20 साल पहले उसने क्या किया था। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल्स। पोएट का पहला बच्चा मर गया तो उसने उसको टावर ऑफ साइलेंस में दफनाने की जगह अग्नि के हवाले कर दिया, आग में जला डाला। ये उसकी गलती हुई, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस जो था दैट वाज 1000 माइल्स अवे, वो वहाँ से 1000 मील वहाँ से दूर था वो टावर ऑफ साइलेंस, इसलिए वहाँ जाना संभव नहीं था। लेकिन जब वो आग में जला रहा था अपने बेटे के डेड बॉडी को, तो वो बोला, आग जैसे उससे बोल रहा था, द फायर हिम सेड टू मी। वो जो भजन सुना आग के विषय में, उस भजन का थीम था ये, यू स्टैंड फॉर गिवन, जाओ तुमको माफ़ कर दिया। तुमने अपने डेड बॉडी को टावर ऑफ साइलेंस में जलाना चाहिए था, जो तुमने आग में टावर ऑफ साइलेंस में दफन करना चाहिए था, उसकी जगह पर तुमने उसको आग में जलाया, तो तुम्हारी गलती हुई। लेकिन जैसे आग ने उसको कहा, चलो बेटा मैंने तुमको माफ़ कर दिया तुम्हारी गलती के लिए, ब्रोकन एट रिबेलियस। ये पोएट अपनी इस गलती के लिए भीतर से दुखी था, ब्रोकन था, एट रिबेलियस, क्योंकि उसने रिबेल किया था। वो दुखी तो था, लेकिन वो रिबेलियस था, मतलब अपराधी था। वो नियम से हट गया था। पारसी होने के नाते डेड बॉडी को टावर ऑफ साइलेंस में ले जाना था, लेकिन वहाँ ले जाने के बदले में उसने आग के हवाले किया, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस बहुत दूर था, लगभग 1000 मील दूर वहाँ से, जहाँ जाना संभव नहीं था। सो ही ऑफर्ड द डेड बॉडी टू दी फायर एंड फॉर दैट ही वॉज सॉरी। ही मेड ए मिस्टेक दैट वाज ए रिबेलियस एक्ट। वह एक रिबेलियस एक्ट था, जो कानून का उल्लंघन हो गया था, धार्मिक कार्य का करते समय कानून का उल्लंघन हुआ। आई सोर दिस टाइम, इस समय मैं शपथ लेता हूँ, कसम खाता हूँ, टू सेव इट फ्रॉम द सिन ऑफ फॉर गिविंग। मैं उस आग को पाप से बचाऊंगा, क्योंकि आग ने मुझे माफ़ कर दिया था, तो मैं भी आग को पाप करने से, जो डेड बॉडी को जलाने में उसने कुछ कमी कर दी, जो छूट गया, वो जो पाप कर गया आग, मैं उससे उसको बचाऊंगा। इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, कंसाइन करूंगा। मतलब यह है कि ये द पोएट इज हियर सेइंग दैट ही वुड स्वीयर टू सेव द फायर फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिविंग। सो दिस इज द पोएम। आफ्टर दैट I feel that you should answer the questions given below, so that you may understand the themes clearly. So, read the following sentences and write T for true and F for false statements. Number A, B1:1. A, the poem describes the scene of a burning ghat. Yes, it is true. T, यहाँ आप लिखिएगा T. पासर्स बाई टेंड टू इग्नोर द बर्निंग एट द घाट। जो वहाँ से गुजर रहे थे इग्नोर कर रहे थे, नो, फॉल्स, ये फॉल्स। सी, द साइट ऑफ बर्निंग बिकम्स फ्राइटनिंग एट नाइट। ट्रू। द रेडनेस ऑफ फायर अपीयर्स क्रूएल टू द स्पीकर। यस, ट्रू। द हाफ बर्नड लिम्स एट द घाट सजेस्ट द ट्रू वर्किंग ऑफ फायर। नो, फॉल्स। The speaker belongs to Zoroastrian religion. True. The speaker is not pleased with the view of his father. False. After that, the firstborn child was consigned to fire under compulsion. False. जानबूझ के नहीं किया गया, मजबूरी में किया गया था ऐसा कार्य। B1:2. ये complete the following sentences on the basis of the poem. The wandering ghost lights, इसमें भरना है, fill in the blanks. So, the wandering ghost lights frightened, FRIGHTENED, frightened passers-by. The grey ash that swallows all. The ghat is littered with river bank. The fire at times forgets its dead. I swore to save fire from the sin of forgetfulness. The nearest silence tower was 1000 miles.
The speaker consigned the firstborn to the flames. The speaker was broken yet rebellious. The second time the speaker swore to save the fire from the sin of forgiving. Okay. So, my dear friend, so to save it from the sin of forgiving, forgive कर देना, किसी को माफ़ कर देना, ये भी कहने का अर्थ कि क्या है, तो ये भी सही नहीं है. किसी ने गलती की, आपने माफ़ किया तो बड़प्पन तो दिखाया, लेकिन नियम का उल्लंघन हुआ. लेकिन ये आग ने किया था, तो द पोएट हैज डिसाइडेड टू स्वीयर दिस टाइम दैट टू सेव द फायर फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिविंग. फॉरगिव करने का जो गलती किया था आग ने, उसने उस पाप से बचाने का डिसीजन लिया. सो इट वाज द फर्म डिसीजन ऑफ द पोएट. आफ्टर दैट now I am going to try to give you the summary. So please get ready for the summary. The summary will be helpful to you, so please listen it seriously. I am going to try to give you the summary. Fired Hymn is a hymn poem, स्तुतिगान, by K.N. Daruwala, the recipient of Sahitya Academy Award and Commonwealth Poetry Award. In the poem, the speaker reveals his religious identity to show the religious leaning of a Parsi. Leaning no, इसको learning पढ़िए. Sorry.